हाँ दोस्तों, तो आज जो है ना हमारे देश का जो माहौल है ना, वो ऐसा है कि हम लोग बैठ कर के जो हमारे देश में मुहावरे समझाए जाते हैं ना, मैं वो आज का दिन वो आ गया है जब ये सारे मुहावरे जो हमने बचपन में सुने थे ना, वो उनको अगर अर्थ उनका किसी को समझाना हो, आज अगर हमारे नेक्स्ट जनरेशन को उनका अर्थ समझाना हो, तो देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको। हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। पहले तो हम इस मुहावरे को डिस्कस करने। मुंबई की सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने अपने आप को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि उन्होंने कंगना का के घर पे अटैक किया। उससे क्या साबित होता है? उन्होंने अपनी असलियत बता दी। उनको उनकी अपनी जो औकात है कि वो किस तरीके से एक देश की औरत के साथ इतना डाउन ट्रॉडन बिहेवियर कर सकते हैं, वो सबके समक्ष आ गया। सबने ये देख लिया कि आपको जब कंगना ने ये, आप पहले कंगना को ललकारते हो गलत तरीके से कि कंगना बॉम्बे में नहीं आ सकती, कंगना मुंबई नहीं आ सकती। कंगना मुंबई क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि उसने ड्रग का रैकेट खोल दिया। तो ड्रग का रैकेट अगर पकड़ा गया तो वो तो कोई अच्छी बात हुई ना। तो आप लोगों को जलन क्यों मची, उसके ऊपर तो हम लोग अब बात करूंगी, मैं आगे इंक्लूड करूंगी, आप सबको मालूम है। लेकिन ये जो है कि कंगना ने ये कहा कि ड्रग्स के ऊपर इसने सारा कुछ सबकी पोल खोल करके सामने रख दी। भैया आपको तो खुश होना चाहिए कि इतनी इंफॉर्मेशन कंगना ने दे दी, अब हमको इसके ऊपर कार्रवाई कर सकनी चाहिए। उसके बाद उनको आश्चर्य प्रकट होना चाहिए, अरे बाप रे ये हो रहा है। नहीं, क्योंकि आपको ये सब कुछ मालूम था ये हो रहा है। तो बहरहाल मैं वहीं से पिकअप करती हूँ जहां मैंने कहा कि अच्छा किया कि आप लोगों ने कंगना के साथ जब ये कहा कि मुंबई नहीं आना, तो कंगना ने धमाके से कहा, और कंगना के साथ सारे देश ने कहा कि क्यों भाई, क्यों एक देश के नागरिक को आप जहां वो रहती है, जहां उसका घर है, जहां उसकी कर्मभूमि है, जहां पर रह करके उसने पद्मश्री अवार्ड विन किया है, 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विन किए हैं, वहां वो आ क्यों नहीं सकती? तो भैया अगला पीओ के नहीं बोलेगा तो और क्या बोलेगा? आप कैसे ये इमेजिन कर सकती हो कि एक रिस्पॉन्सिबल, एक इतनी बड़े स्टेट की गवर्नमेंट होकर, उसके चीफ मिनिस्टर होकर के, उनके जो मेन उनके पार्टी के जो इंसान हैं राउत, वो ये बोलेगा कि कंगना बॉम्बे नहीं आ सकती, मुंबई नहीं आ सकती? बड़ी अजीब सी, उसने क्या समझा कि कोई मजाक चल रहा है? तो किसी को आप खुद ही प्रोवोक करते हो ऐसी चीजें बोलने के लिए, उसके बाद आप सेंटिमेंटल भी हो जाते हो कि अरे हमारे मुंबई को, हमारे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जय, महाराष्ट्र सबका है। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कहीं भी आ जा सकता है। तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र कह करके आप महाराष्ट्र को अलग मत करिए, उसकी राजनीति मत खेलिए। महाराष्ट्र हम सबका है, ठीक है? हम सब महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र हमारा है, उसमें उसके ऊपर कोई हमें किसी को कुछ सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो आप ये बोल सकते हैं अगर कंगना को कि वो अपने घर ही ना आए, तो कंगना क्या पलट करके ये नहीं बोल सकती कि ये आप पीओके जैसा क्यों बिहेवियर कर रहे हो? भाई आप नेशनलिज्म के बारे में बात करो तो उनको, आपको उससे चिढ़ लगती है, और जो लोग जो है आपके जो एजेंसीज हैं, वो ऐसे लोगों को जा करके जो हमारी ये सारी की सारी एडवर्टाइजिंग के लिए आप ये इन लोगों को जाकर के पकड़ते हैं जो कि ड्रग्स लेते हैं। तो क्या हमको आग नहीं लगेगी? क्या कंगना की आग नहीं जलेगी? वो किसी भी बात में किसी से कम है जो उसको आकर के बड़े बड़े ब्रांड्स के लोग ये बोल के जाए? कोई ये अच्छा लगता है? कितनी बड़ी इंसल्ट है और कितनी बड़ी घुट कर मरने वाली बात है ये कि आपके देश में आपको ये बोला जा रहा है कि आप जी नेशनलिज्म की बात मत किया कीजिए, और आप है ना देशभक्त की होने की बात नहीं किया कीजिए। मैं कहती हूँ क्या तो कैरेक्टर है, बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड का कैरेक्टर है, बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करने वाला कैरेक्टर है उसका, कंगना का, जो ये सामने आके बोल सकती हूँ क्या भाई मैं इंडियन हूं तो क्या मैं इंडिया के बारे में नहीं बोल सकती? क्या मैं एक देश प्रेम का एक्सप्रेशन देना चाहती हूँ, तो उसमें अगर वो मैं करूंगी तो मुझे वो लाखों अरबों और करोड़ों के जो कॉन्ट्रैक्ट है एडवर्टाइजमेंट के, वो मेरे हिस्से नहीं आएंगे, जबकि वो डिजर्विंग है।
तो ये हमारे पर डिपेंड करता है कि हम इस बात को अगर ये होने देंगे तो फिर ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स डिजर्विंग लोगों को न जा करके ये बाकी के जो खान लोग हैं जिनके कैरेक्टर में दोगलापन है, जो अपने कैरेक्टर पे नहीं कोई स्टैंड नहीं रख सकते, सच्चाई का साथ नहीं दे सकते, नाम के लिए सिर्फ क्या बोलते हैं स्क्रीन पर जो है वो हीरो हैं और रियल लाइफ में जीरो हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को अगर हमारी जनता जो इतना लड़ रही है सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में, तो वो आज ये ध्यान रखे कि किसी ने किसी ग्रुप पे फेसबुक पे ये चलाई है मुहिम कि हम लोग अगर ये पेप्सी कोला वालों ने जिन्होंने सलमान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नया साइन किया है, अगर ये होता रहा तो हम ऐसी कंपनियों को आगे नहीं आने देंगे। ये हमारे हाथ में, हम ऐसी कंपनियों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉयकॉट करेंगे और जो देशभक्त रियल के हैं उनको आगे आने देंगे, क्योंकि हमारे देश को अगर हमें आगे ले जाना है तो हमारे देश हमको ऐसे ही लोगों का साथ, ऐसे सच्चाई के साथ हिम्मत करके आगे बढ़ करके बोलने वाले लोगों का साथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आई बात फिर से वही कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो भाई एक्सपोज हो गए ये, आप कंगना आ गई, अब फेस सेविंग के लिए क्या बचा आपके पास? फेस सेविंग के लिए आपके पास यार ये तो आ गई, यार ये तो हम लोग हार गए, हाँ। तो मतलब उनको लगा अब तो करना या मरना है, मतलब उनकी सोच इतनी नीची है, वो इतने नीचे स्तर तक गिर सकते हैं कि नहीं जी अब हम फेस सेविंग में क्या कहेंगे, तो इसलिए कंगना का घर हमें तोड़ना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा कि हम कितनी नीच जात के हैं। तो कर दिया उन्होंने अपना कि लो जी हम दूसरे लोगों के लिए डिटेरेंट सेट करते हैं कि कोई भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने के लिए हिम्मत न करे। तो उन्होंने कंगना के घर पे अटैक कर दिया, कर लो भैया अटैक, हाँ। अब क्या हुआ? अब यही हुआ कि सब लोगों की आंखें खुल गई। अच्छा क्या हुआ कि ये एक्सपोज हो गई कि ये औकात है इनकी, ये इनका स्टैंडर्ड है, ये इनकी राजनीति है, ये इनका ओछापन है कि इन्होंने एक औरत के साथ ये लड़ाई। कंगना इनके लिए इतनी इम्पोर्टेंट हो गई और उनकी क्या कहते हैं पूरी रूट्स हिल गई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पूरा नीचे से जड़ से इसको हिल गए वो लोग इस चीज़ के लिए। तो आप अगर ये दिखाओगे, जताओगे और इतना ज़्यादा आपके अंदर जो होगा कुछ कर गुजरने का एक वो रहेगा, फोर्स रहेगा कि नहीं यार कुछ करना है, बौखलाना, मतलब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो बौखला गई बिल्कुल ही बिल्कुल कि कंगना के एक्शंस के आगू। तो ये हम लोग ये सोच रहे हैं, हम जनता हैं, तो हम ये सोचेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई, क्यों आखिरकार कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ये निकल गई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है डर गई है। तो डरता वो है जो गलत काम करता है, डरता वो है जो गलत काम करता है। मैं फिर से बोलूंगी, डरता वो है जो गलत काम करता है। तो गलत काम किया है और ये गलत काम जो एक आपने किया उसको छुपाने के लिए आपने मुंबई पुलिस के हाथ बांधे, फिर उसको छुपाने के लिए आपने सीबीआई के हाथ बांधे, मुंबई पुलिस को भी आपने हिजड़ा करार कर दिया। और मुंबई पुलिस को क्यों नहीं हिजड़ा करार किया जाए, अच्छी बात है, तुम उसको हिजड़ा बोलो, पुलिस मुंबई जो है पुलिस वो गवर्नमेंट को हिजड़ा बोले, वो है लायक, और जो गवर्नमेंट है वो पुलिस को हिजड़ा बोले, क्योंकि सारे लोग ये ड्रग्स की जो तस्करी थी, ये जो स्मगलिंग मतलब जो है ड्रग्स उपलब्ध कराने की जो ये इनकी जो वो अलाउ कर रहे हैं, ये जो ड्रग्स को यहाँ पर सर्कुलेट होने के लिए, उसके अंदर ये बॉम्बे की सरकार और पुलिस और बॉलीवुड, ये तीनों के तीनों साथ मिले हुए हैं। हाँ भाई, ये तो भाई फिल्म स्टार्स है, इनका स्टैंडर्ड जरा लिविंग का हाई है। ये क्या यार, जनता क्या जाने यार, यहाँ पे यार थोड़ी बहुत ड्रग्स तो चलती है यार, हमको थोड़ा थोड़ा तो खाना पड़ेगा ड्रग्स ना, उसमें क्या हुआ, ये लोग थोड़ी ना समझेंगे हमारी बात। और फिर उसके बाद
जब ये आपकी जनरेशन्स, अब ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो जाती है, अगर ड्रग्स मुंबई में आ रहे हैं, अगर महाराष्ट्र में उपलब्ध हो रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को की आंखों में ना आए, या हम लोग या गवर्नमेंट की पुलिस जो महाराष्ट्र की है उसके आंखों के सामने ये चीज़ उनके वो उनकी आंखों से उनके सामने मतलब ना हो पाए, कि पता न चल पाए, मतलब कि ड्रग्स यहाँ पे आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ये है कि मुंबई सरकार जो उद्धव ठाकरे की सरकार है उसकी आंखों के सामने सामने, उसके नाक के नीचे नीचे ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं, और वो इनके भागीदार हैं, और पुलिस भी इनको ड्रग्स लाने दे रही है, बेचने दे रही है, और इन सब का जो प्रॉफिट है वो करोड़ों अरबों का जो है वो फंड्स मिलकर के वो महाराष्ट्र सरकार को जा रहा है। और हम आज ये पूछेंगे भाई महाराष्ट्र सरकार से कि क्यों भाई आप महाराष्ट्र सरकार जी, ये आप ये बताइए कि आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होता है भाई ये ड्रग्स के उससे, तो जो पकड़ गया है अब कैसे चलेगा, अब हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, अब हमारे फंड्स कहाँ से आएंगे, ये तो बड़ा बड़ा भारी नुकसान है, ये बहुत बड़ा झटका है जो कंगना ने इंटरव्यू दिया है अर्नब गोस्वामी को, और उसमें सारी ड्रग्स का जो रैकेट है उसका पर्दाफाश हुआ है, उसके अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बड़ा लॉस हुआ है जो कि देशद्रोही है। ये सब चीजें, ये काम करना ये देशद्रोही है। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये हमने बात कही कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और कंगना ने उनको सुना दिया, इन्होंने जितनी अपनी साख थी वो सब गंवा दी, ठीक है, और अब के बाद इनको कोई वोट नहीं देगा, अब इसके बाद इनका जो पत्ता है वो कट गया है, ये लोगों के दिल से उतर गए हैं। तो भाई ये लोगों के ऐन वक्त पर इंसान का पता चलता है, ऐन वक्त आया, अगर ऐन वक्त पर खड़े नहीं उतरेंगे कोई तो फिर ये समझ आ जाएगा लोगों को कि भैया आप क्या हो। तो एक तो ये हो गया, और दूसरी बात ये हो गई कि जो दूसरों को कुएं में धकेलने की कोशिश करता है वो खुद कुएं में गिर जाता है। ये मेरा दूसरा मुहावरा है जो आज काम आ रहा है। तो इन्होंने ये समझा कि ये जो आप वीडियोस निकाल रही हैं, ये हमारी रिया जी, वो जो सुशांत के जो अनसीन वीडियोस करके जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब चैनल्स पर क्या आपने खोल दिया है, उसमें आप ये सोच रही हो कि ये ना सब लोगों को आपने वीडियो इसलिए ऐसे वक्त के लिए ली है, तुम इतनी घटिया इंसान हो कि तुमने ये वीडियोस जिसको सो कॉल्ड तुम्हारा बॉयफ्रेंड था उसके तुमने वीडियोस लिए हैं, और ये वीडियो सेव करके कि भैया ये ऐन वक्त पे काम आएंगे, जबकि सब ये अगर बात कभी खुल जाती है तो ये पता चलेगा, पता कैसे चलेगा कि सुशांत पागल था या सुशांत को कुछ हुआ था। तो आपने ये सोचा कि ये वीडियोस रिलीज करके पहले तो आपने ये जो जिन्होंने सुसाइड जिन्होंने जो कातिल हैं सुशांत सिंह राजपूत के जो मर्डरर्स हैं, उन्होंने पहले तो वीडियो लीक कर दी कि भाई ये सुसाइड का केस है, क्योंकि गले में निशान समझ करके ये जो लोग होते हैं अनपढ़ गंवार लोग, जिनको नहीं पता होता है कि फॉरेंसिक वालों को ये लोग बेवकूफ नहीं बना सकते, फॉरेंसिक में हजारों ऐसी चीज है जो कि किसी लेमैन को नहीं पता हो सकती है। वो एक पूरा कोर्स होता है जिसमें आप एक्सपीरियंस के साथ सीखते हो कि ये किस तरीके से मर्डर है कि सुसाइड है, इसका पता चलता है। तो ये कितने भी क्यों न शातिर हो, जो ये ऐसे लोग होते हैं वो छोड़ देते। तो उन्होंने अपने वीडियोस, जितने भी वीडियोस रिलीज हुए आज तक, होते गए भैया होते गए, हमको उससे इंफॉर्मेशन ही मिली है। तो उन्होंने सोचा था कि वीडियो रिलीज करके आप कुएं में धकेल रहे हो किसी को, लेकिन कुएं में आप खुद गिरते जा रहे हो। तो अभी आपने क्या किया, अभी आपने ये नए वीडियोस फिर से नई चाल चलने की कोशिश की और सोचा कि अब हम लोगों को बता ही देते हैं जो उस दिन हमने वीडियोस संभाले थे। देखो तो जरा, हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ सैडेस्ट वुमन कैन रिया बी, लुक एट हर एक्सप्रेशंस, लुक एट द वे शी इज टॉकिंग टू सुशांत। नो बेबी, पापा को बता
बता दूं, मतलब तुम अपने आप को प्रेमिका कहती हो, तुम प्रेमिका के नाम पर धब्बा हो। What kind of a crook you are, what kind of a cunning and cruel and vampire woman you are, हैं? और आ गई हैं तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए दिया मिर्जा और विद्या बालन उनको। तो उनकी बात मैं फिर से करूंगी एक वीडियो में, जो उन्होंने कहा है। और इस वक्त तो मैं यही बोलूंगी कि ये जो वीडियो निकाला गया है, और इस वीडियो के अंदर साफ जाहिर हो रहा है कि जो आपने किसी को कुछ किया हुआ है, और जिसकी वजह से जो आदमी धोनी बना सकता है, छिछोरे में काम कर सकता है, पवित्र रिश्ता में 6-6 साल तक उसका वहाँ पर सब लोगों के साथ कैसी तालमेल थी, उस वक्त तो ये सब चीज़ें नहीं हुई बाबू के साथ, उस वक्त तो ये नहीं हुई सुशांत बाबू के साथ। अब तेरे साथ आ गया, 6-7 महीने रहता है और सडनली ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। तो आप किस तरीके से उसको बोल रही हैं, नो बेबी यू आर अ हीरो, यू आर नॉट अ जीरो, ये क्या मतलब है? हैं, ये दिख रहा है हमें। तो तुमने कहा ना कि तुम दूसरे को कुएं में डाल रही हो, भैया ये तो मर गया, अब कम से कम मैं तो अपनी जान बचा लूं। तो तुम जो इतनी कायर औरत हो ना, तो तुमने ये काम किए हैं और इस तरीके के वीडियो बना करके रखे हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक और मुहावरा पूरा कि भैया दूसरों को डालोगे अगर कुएं में तो खुद उस कुएं में गिरोगे। आई बात समझ में?